मुल्क हिंद में उम्मत मुस्लिमा में मौजूद माशरती, तालीमी और सियासी नुमाइंदगी वगैरह में पसमानदगी को दूर करने और मिल्लत इस्लामिया को हर लिहाज से सरबुलंद करने के लिए फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने इसी माह 26 और 27 को 2 रोजा ऑनलाइन इंडियन मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है। इस सिलसिले में बात करते हुए फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के डायरेक्टर अब्दुस सुभान ने बताया कि मुख्तलिफ मैदानों में मुसलमानों में क़ियादत के फुक़दान को पुर करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस एक अहम इक़दाम है। ये पूरा कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में एक जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा जो क्रिएट किया गया है, जो हिंदुस्तान में पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के जो भी कंट्रीब्यूशन अब तक जो हुए हैं क्लास में, और ये सिर्फ नेगेट करता नहीं पूरे कंट्रीब्यूशन को, बल्कि एक अजब किस्म का एक नेगेटिव माइंडसेट क्रिएट करता है, जिसमें एक मनफी सोच नौजवानों के अंदर आती है। इसके मद्देनज़र हमने एक इंडियन मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान किया, क्योंकि हम चाहते थे कि लीडरशिप का सही तौर पे एक नमूना पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों के सामने आए, क्योंकि हमारे सामने लीडर वही है जो पॉलिटिकल लीडर होता है। एक हिंदुस्तान के हर शोबे में, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी रहने, जर्नलिज्म रहने, जुडिशल सर्विसेज रहने, या फिर बिजनेस, या फिर सोशल एक्टिविटीज, हर फील्ड में जो भी अपना काम अपने तौर पे अच्छा कर रहे हैं और अपने तौर पे वो अपनी लीडरशिप का रोल अदा कर रहे हैं अपने फील्ड में, उनको हम सामने लाना चाहते थे ताकि ये अपनी जवान नस्ल को इंस्पायर करें। और उसकी फिक्र के साथ जब हम बात शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नाम जो आज मुसलमानों के लिए एक इज्जत का जरिया हिंदुस्तान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नामा निगारों से बात करते हुए IOS कर्नाटका के वॉलंटियर्स सैयद मजहर कादरी और मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि मिल्लत के नौजवानों को हर एतबार से बेदार करना, इनमें लीडरशिप की सलाहियतों को उभारना इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है। उन्होंने बताया कि इस 2 रोजा इंडियन मुस्लिम लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में मुल्क की कई अहम शख्सियात दौरे हाजिर के मुतअद्दिद मसाइल और असरी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे और नौजवानों की रहनुमाई करेंगे। फैल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज ने सारी क्रीम सोसाइटी की क्रीम को एक जगह जोड़ लिया है, जेम्स को एक जगह जोड़ लिया है, और इसमें 10 सेशंस रहेंगे, 40 पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, और एकदम जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं एकदम अपने आप में अचीवर्स हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, एक्सपेक्टेशन भी अच्छा है, और ये जो टाइमिंग है पैंडेमिक के बाद एकदम वैक्यूम फिल करने वाला मूवमेंट दिख रहा है। और इसकी पॉजिटिव बात यह है कि जो रिस्पांस आया है, इससे जाहिर होता है कि लोगों में इतनी इंतुजियाज्म है आगे अपने आप को, अपने मुल्क को एक अच्छा लीडर देने की और उनको खुद सीखने की, और लोगों में एक सोशल वर्क और अपने आप में एक क्या बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, नेशन को कंट्रीब्यूशन देने की लोगों में चाह जिंदी है। आप किसी का इंतज़ार ना करें, खुद लीडर बनने की एक जद्दोजहद अपने यहाँ रखें। इस कॉन्फ्रेंस में यंगस्टर्स को जो पार्टिसिपेट होंगे, खुद उनको इसका एहसास होने लगेगा कि उनको खुद अपने मालूम चलेगा कि उनकी अब राह कहाँ है, और इस मुल्क को और अपनी कम्युनिटी ऑफ रिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन को किसको कहाँ मदद करना है और किससे कहाँ हाथ मिलाना है, एक साथ लेके चलने की। ETV भारत के लिए बेंगलोर से